जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। जी हाँ, हिंदी भाषा यानी हमारी मातृभाषा। चर्चा करेंगे इस विषय पे। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षक, जो हिंदी के शिक्षक रहे हैं और साहित्यकार भी हैं और हिंदी भाषा से ही जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम सुधार सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। आपने विश्व गुरु की बात की तो एक सवाल मेरे मन में है कि हिंदी भाषा जो है उसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, जो उसकी वर्णमाला है, उसकी एक डाइवर्सिफाइड फोनेटिक्स है, जो मतलब एक एक जो अक्षर निकलता है उसका एक योग दृष्टि से भी उसका एक बड़ा महत्व है। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सर। ये जो विशेषता आप बता रहे हैं वो भाषा की नहीं, ये लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि की विशेषता है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि यदि कोई है तो वह है देवनागरी लिपि, जिसमें संस्कृत लिखा गया। पूरा का पूरा व्याकरणिक पैरामीटर है एक एक का जो है। और यही एक ऐसी भाषा है, कुछ और भाषाएं हैं पुरानी, लेकिन यह एक ऐसी लिपि है, लिपि की बात कर रहा हूँ समाज, यह ऐसी लिपि है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह विशेषता विश्व के और किसी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अंग्रेजी में बोलते कुछ दूसरा है। लोग उदाहरण देखें ना, PUT पुट हुआ तो BUT बुट क्यों नहीं हुआ? ठीक है ना। हम बहुत सारे सवाल हैं। हम ऑनर बोलते हैं ऑनर और लिखते हैं उसको यच से हानर। तो यह जो सवाल है कि बोलना और लिखने का अंतर जो है यह इस भाषा में है। हम कहते हैं कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। तो किन अर्थों में वैज्ञानिक है? क्यों कह देने से वो वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पूरा ध्वनि विज्ञान काम करता है। और हमने बार बार यही कहा कि विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि हिंदी है। तो इसकी वैज्ञानिकता यही है कि इसके प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का एक निश्चित स्थान है। कुछ वर्ण, कुछ अक्षर हमारे कंठ से निकलते हैं, कुछ तालु से निकलते हैं, कुछ अस्वर से निकलते हैं। जैसे आप देखें कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, आप स्वयं बोल करके देखें, क, ख, ग, ये कहाँ से निकल रहा है? कंठ से हमारे निकल रहा है, गले से निकल रहा है। कुछ जो है वह तालु से निकलता है। तालु वह स्थान होता है, अगर हम जीभ को ऊपर करें तो हमारे तालु से टकराता है वो। ज, छ, ज, झ, ये सब तालु से है। कुछ जो है वह दांत से होता है, दंत से होता है, इसीलिए हम छोटे स को दंत स कहते हैं। कुछ जो है ओष्ठ से होता है, प, फ, ब, भ, ये शब्द जो होता है ना ओष्ठ से होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंठ और दंत को मिला करके भी आते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान है और यही उसकी वैज्ञानिकता है। यही कारण है कि जो बोला जाता है वही उच्चरित होता है और वही लिखा जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। थोड़ी मात्राओं की, अंग्रेजी में देखिए क्या है कि मात्राएं उसके साथ नहीं लगती हैं, एक अलग होता है। जैसे हम कुमार लिखें तो KU अलग से लगा, यहाँ क्या हुआ उसी पर उसकी मात्रा उसी के साथ साथ चलती है। ये कठिनाई है लिपि की। ये लिपियों के कुछ दोष हैं, लेकिन अगर इन दोषों को हटा जाएगा तो वैज्ञानिकता खत्म हो जाएगी। तो ये विशेषता भी यही है। विशेषता यही है कि हम वर्णों की संख्या अधिक करके उसको ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक किए हुए हैं। लेकिन दूसरी भाषाओं में नहीं है। उर्दू, अरबी, फारसी लिपि के लिए कहा जाता है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। एक नुक्ता गलत जगह हो गया तो उसका अर्थ है कि पूरा का पूरा बदल गया। इसी तरह से अंग्रेजी में आप देखिए ना, नाइफ बोला जाएगा और लिखा जाएगा वो K से लिखा जाएगा। नॉलेज बोला जाएगा, अब वो K से लिखा जाएगा। तो जो नहीं जानता है वो गलती कर देगा। देवनागरी लिपि के साथ यह दोष नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। संस्कृत भाषा पूरी इसी देवनागरी में लिखी गई है। और हम जहाँ तक बात करते हैं उत्तर भारत की, तो केवल हिंदी ही नहीं, गुजराती, मराठी, इवन नेपाली इसी भाषा में लिखी जाती है। ये सारी भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। और इन भाषाओं ने, इन प्रदेशों ने स्वीकार किया है उसकी वैज्ञानिकता के कारण। तो जैसा मैंने पहले कहा ना कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय विनोबा भावे आदि ने, तिलक जी भी इसके समर्थन में थे कि यह एक देवनागरी लिपि में दक्षिण की भाषाएं लिखी जाएं, लेकिन नहीं स्वीकार हुआ। बहुत सारी बातें नहीं स्वीकार हुई और हम आगे बढ़ते चले गए। तो मैं अंत में फिर वही बात कहूँगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में, हिंदी की समृद्धि के बारे में, जिस भाषा के पास फिर वही हमें, अपनी बोलियां हमारी ताकत है हिंदी की। आप समझिए कि ब्रजभाषा,
भोजपुरी, अवधी, जिस अवधि में तुलसीदास और जायसी जैसा बड़ा कवि हुआ है, जिस भाषा ब्रज भाषा में सूरदास जैसा बड़ा कवि हुआ है, तो ये हमारी ताकत है। इसलिए हम इन बोलियों को भी समृद्ध करें और हमारी जो राज्य भारत की जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे दूसरे राज्यों की भाषाएं दुर्बल हो जाएं या क्षीण हो जाएं या खत्म हो जाएं, क्योंकि कोई भाषा खत्म होगी तो उसकी सांस्कृतिक विरासत खत्म होगी। उन भाषाओं की भी समृद्धि हम करें और इस विविधता में हम हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा मान करके सबकी अपनी अस्मिता की भाषा हिंदी बने, ये मेरी कामना है। गोपाल सिंह नेपाली का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदी पावन गंगा है, आओ इसे और अधिक पवित्र करें और अधिक समृद्ध करें। तो हिंदी तो गंगा है ना, गंगा के पास जितने खतरे हैं लेकिन गंगा रहेगी। हिंदी तमाम खतरों को फेस कर रही है, लेकिन अब देखिए बोलचाल में हमने कह दिया कि फेस कर रही है, तो अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में हमारे शामिल हो चुकी है। इससे थोड़ा सा हमें सतर्क होने की जरूरत है। जिन फादर कामिल बुल्के का मैंने नाम लिया वो बहुत सतर्क रहते थे। कोई भी आदमी अगर उनके सामने आकर के अंग्रेजी का शब्द बोलता था तुरंत टोकते थे वो और कहते थे क्या हिंदी नहीं आती है क्या। एक ऐसा विदेशी आकर के अपनी भाषा का भक्त होता है और हमारे पास इतनी समृद्ध भाषा है और हम अपने को दरिद्र मान करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा है और फिर बार बार जब मैं हमारी कहता हूँ तो हमारे राष्ट्र की भाषा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबकी भाषा हिंदी है। और मैं तो कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्र संघ में जाकर के जब हिंदी में बोलते हैं तो आप देखिए क्या गौरव होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हिंदी पे जो बातें आपने बताई हैं वो लगता है कि बहुत कम लोग ही जानते होंगे और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए इसकी भी हम आशा करते हैं। और राष्ट्रभाषा बोलचाल में मौखिक तौर पे तो है ही, लेकिन जो हिंदी का विरोध होता है वो थोड़ा दुखदायी है। तो आशा करते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा जल्द से जल्द मिले और आप साहित्यकार हैं और आपके ही पदचिन्हों पे चल के आगे ऐसे भी साहित्यकार निकलें जो हिंदी की पताका पूरे विश्व में लहराएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।